हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सैनी स्टडी पॉइंट में एक बार और आपका स्वागत है। और आज एलटी गेट मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसी के संदर्भ में आपको एक छोटी सी जानकारी मैं दूंगा। ओनली 2 से 3 मिनट में ये सारी जानकारी आपको दे दिया जाएगा। क्या करें, क्या ना करें, कैसे फॉर्म भरें, उसमें सावधानी बरतनी है। अन्यथा की स्थिति में आप प्री क्वालिफाई होने के बावजूद भी मेंस एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो आप बने रहिए, मात्र 2 से 3 मिनट में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। और किन किन विषयों का देखिएगा, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा, इन 4 विषयों की आवेदन प्रक्रिया आज से यानी 2 अप्रैल से शुरू होकर के ये 17 अप्रैल तक चलता रहेगा। यानी 17 अप्रैल तक ये चलेगा। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो आयोग की वेबसाइट से जो चिट्ठी जारी किया गया है, उसी चिट्ठी का संदर्भ ग्रहण करते हुए हम बताएंगे। हालांकि कुछ है नहीं, आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे आयोग के विज्ञापन A5E1 2025 दिनांक 28/7/2025 के अंतर्गत विज्ञप्ति सहायता अध्यापक प्रशिक्षित श्रेणी पुरुष महिला शाखा 25 के हिंदी, गणित, शारीरिक शिक्षा एवं सामाजिक विज्ञान विषय की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक यह चलेगा। उसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, 17 अप्रैल का इंतजार ही मत करिए। आप जितना पहले ही आप भर करके आप सबमिट कर लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इसमें करना क्या है। यहाँ पे देखिएगा, सब चीज इस वेबसाइट पे जाकर के जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है प्रदर्शित हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, OTR नंबर, आपको OTR नंबर आपके पास होगा। OTR नंबर और पासवर्ड और OTP के माध्यम से, OTR डालेंगे आप, पासवर्ड लगाएं तो OTP आएगा। उसके माध्यम से आप जो है ऑथेंटिक कर सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा अभ्यर्थी को संबंधित आवेदित पद के सापेक्ष जो लेटर जो स्टेटस होगा, उस क्लिक करने के पश्चात सब ओपन हो जाएगा। और इसमें भुगतान के लिए, फी के लिए भी एक ऑप्शन आएगा, जिस माध्यम से, जिस मोड से आप भुगतान करना चाहते हैं तो आप करें। मेरा एक सुझाव है कि आप स्वयं न करके एक अच्छे जो साइबर कैफे हैं वहां पे अगर आप जाते हैं तो आप वहां से अच्छे से भरवा सकते हैं। क्योंकि मोबाइल से कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है तो दिक्कतें आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसी सुविधाएं 55 बैंकों की व्यवस्था इसमें शामिल की गई है, उस माध्यम से आप चालान कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छे बैंक से आप चालान करिएगा। इसमें सावधानी क्या बरतनी है उसी को हम बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा, जो भी इसमें फॉर्मेट किया गया है, इसमें दिया गया यानी संलग्न प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, यानी जो आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का प्रत्येक वर्ष, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी, और उपाधि यानी डिग्री, आपको जो डिग्री है, डिग्री और अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी जिस चीज का आप लाभ लेना चाहते हैं, अगर जाति का लाभ लेना चाहते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट है उसका, यानी जिस चीज का भी आपको मतलब उसका लाभ लेना चाहते हैं, वो प्रमाण पत्र इसमें आपको वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। ये ध्यान रखिएगा। PDF फाइल जिसकी साइज अधिकतम 248 KB, 248 KB क्या PDF, 248 KB PDF या 2 MB, या हम कह सकते हैं 2 MB आप में मतलब हो, अपलोड करना अनिवार्य है। अगर अपलोड नहीं करते हैं तो उनके लिए एक दिक्कत हो सकती है। और ये 17 अप्रैल 2026 तक सही एवं सावधानी पूर्वक भरना सुनिश्चित करते हुए संतुष्ट होकर के सेव और सबमिट कर लें। संतुष्ट हो जाइएगा तभी सेव और संतुष्ट मतलब सबमिट करिएगा। एक चीज और बता रहा है कि इस करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में एक ही अभ्यर्थी को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन आयोग की वेबसाइट ये पर प्रदर्शित विकल्प के आधार पर की जाएगी। देखिएगा, अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक मत करिएगा, कहीं हो जाता है तो आयोग की वेबसाइट पे एक ही बार
अभ्यर्थी उस त्रुटि में संशोधन कर सकता है। अच्छा, एक छात्र हमको एक मैसेज किए थे कि मतलब मैं अभी मतलब मेरी डिग्री आई नहीं है और रिजल्ट आ गया इंटरनेट पे है, तो क्या तो वो विश्वविद्यालय से संपर्क करें, प्रोविजनल मार्कशीट या प्रोविजनल डिग्री मैंने सब कुछ आपको बनवा करके मतलब एथराइज जो आप जिस तो प्रक्रिया हो सिग्नेचर का वो पूरा प्रक्रिया करके ही उसमें सबमिट करेंगे। देखिए ऑनलाइन जो डिटेल जो आफ्टर सबमिट फॉर इतना इतना जो है 25 पर क्लिक करके जो डैशबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 17 अप्रैल 2026 वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग विकलांग प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रारूप की PDF फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। PDF फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन भरे गए जो फॉर्मेट्स है अधिमान्यता प्रपत्र मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्नों प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं उपाधि अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां सहित एक लिफाफे में भरकर उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता, पर्ची, एड्रेस स्लिप चस्पा करके दिनांक 24 अप्रैल 26 को अपराह्न 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2006 परीक्षा 06 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड इतने को पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग की गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा लें। उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले जो फॉर्मेट्स है पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी। रे भाई, एक चीज और आपको जानना जरूरी है, यानी जितने भी प्रमाण पत्र आप दावे करने हैं वो सारे प्रमाण पत्र तो अपलोड होगा ही होगा, उसके बावजूद वो सारे का आप स्वप्रमाणित प्रति एक लिफाफे में पैक करके और दिए गए पते पर क्या करना होगा, पोस्ट करना होगा। दिए गए पते पे पोस्ट करना होगा। वहां पे पहुंचना क्या बता रहा है, 24 अप्रैल 2026 को 5 बजे तक हर हाल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्वप्रमाणित पहुंच जाने चाहिए। अगर नहीं पहुंचते हैं तो आपका ये फॉर्म भरा हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी चिट्ठी अगर जारी होती है तो पूरा उसका आप अध्ययन करें, अवलोकन करें, जिससे कि कहीं आपको वो मिस्टेक ना हो। अब इसके बाद इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे संबंधी अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, उप श्रेणी, अहर्ता आदि के संबंध में किए गए दावे के समर्थन में अपने समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के फॉर्मेट आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें, अन्यथा विज्ञापन के प्रारूप 10 के गेट नंबर निरस्त गेट और प्रस्तर 11 में निहित प्राविधानों के अनुसार उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अगर आप नहीं देते हैं तो बोर्ड ये मान लेगा कि आप इस योग्य नहीं, आपका अभ्यर्थन निरस्त कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, LT ग्रेड फिजिकल एजुकेशन की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा हो वो चाहे तो पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है, पूरी तैयारी मेरे हिसाब से कंप्लीट करा दी गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ बाकी रह गया है तो कृपया कमेंट करें मेरे WhatsApp 9450850327 पे आप मैसेज करें कि सर ये टॉपिक छूट गया है। वैसे 4 या 5 यूनिट है, मैंने सबसे कर लिया है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप मैसेज करिए, हम उस पर भी काम कर देंगे। और इस नंबर पे चाहे तो ये 50 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं पूरा कंप्लीट। और मैं बता करता हूँ इससे बेहतर कहीं आपको मेंस क्लासेस का क्लास या PDF आपको उपलब्ध नहीं होने वाला। अन्यथा आप तो स्वयं है भाई कि मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं आपके सहयोग के लिए 50 रुपया की धनराशि का डिमांड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।